मसीह में मेरे प्रिय, आप सभी को स्वागत है बाइबल के सरल अध्ययन में। चलिए हम शुरू करते हैं आज के अध्ययन लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 21 और 22 पद से, और विषय रहेगा यीशु के बपतिस्मा और उसके मायने। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आज का विषय यीशु मसीह के बपतिस्मा और उसके मायने। वचन रहेगा लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 21 और 22 पद। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाय उस पर उतरा, और वह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आइए हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहला तो जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया ऐसा कहा गया है, जिसका मायने यह है कि ये वचन उस समय की स्थिति को दर्शाता है। यर्दन नदी पर यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था और भीड़ में से बहुत से लोग अपने पापों को मानकर बपतिस्मा ले रहे थे। यह बपतिस्मा पश्चाताप का प्रतीक था, मन को बदलने और नया जीवन शुरू करने की इच्छा। उसी तरह भाई और बहनों, यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। यद्यपि यीशु निष्पाप थे, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने ऐसा किया नम्रता के साथ, लोगों की तरह खड़े होकर पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता दिखाने के लिए, मनुष्य की पहचान लेने के लिए, ताकि वह भी हमारे साथ एक हो सके। आखिर में यह उसकी सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत भी थी। तो भाई और बहनों, यही कारण यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया था, यद्यपि वे निष्पाप थे। आगे हम देख सकते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहा था, यह केवल बपतिस्मा नहीं था भाई और बहनों, यीशु मसीह ने प्रार्थना भी की थी। यह दर्शाता है कि प्रार्थना के साथ आत्मिक उद्घटना घटती है। प्रार्थना के समय स्वर्ग खुलता है। ये ईश्वर से गहरे संबंध का प्रतीक है। स्वर्ग खुल गया भाई और बहनों। यहाँ स्वर्ग का खुलना ये दिखाता है कि परमेश्वर अब सीधे संवाद कर रहे हैं। यह यीशु की पहचान को स्वर्गीय पुष्टि देना है। यह एक दिव्य उद्घाटन था, यानी कि डिवाइन रिवलेशन। यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया था। आखिर में हम देख पाते हैं, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरते हैं। इसका मायने ये बनता है कि पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में उतरना शांति, पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक। यह यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अभिषेक था भाई और बहनों। इसका मतलब है, अब से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वह प्रचार और चंगाई करेंगे। भाई और बहनों, अंततः परमेश्वर यीशु मसीह के गवाही में कहते हैं कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। यह पिता परमेश्वर की सीधी गवाही है। यीशु परमेश्वर के पुत्र है। यह उनकी दिव्य संबंध और पिता की स्वीकृति या सार्वजनिक प्रमाण था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इस व्याख्या के बाद हम इससे 3 मुख्य बिंदु हम समझ सकते हैं, जिसमें से पहला ये है कि यीशु का नम्र और आज्ञाकारी हृदय। यद्यपि वह परमेश्वर का पुत्र था, उन्होंने बपतिस्मा लिया जैसे कि कोई सामान्य इंसान की तरह। तो भाई और बहनों, हमें भी हर आज्ञा में नम्र और तैयार रहना चाहिए। उसी तरह भाई और बहनों, हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी यीशु मसीह की तरह हर कार्य को करने के लिए आज्ञाकारी, और वो भी पूरी नम्रता और तैयारी के साथ करना चाहिए। साथ ही भाई और बहनों, प्रार्थना का सामर्थ्य हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तब स्वर्ग खुला। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, इसका जवाब परमेश्वर देते हैं, चाहे स्वर्गीय शांति हो या आत्मिक ज्ञान हो या सामर्थ। अब हम देखते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक और परमेश्वर की स्वीकृति। सेवकाई में उतरने से पहले आत्मा की आवश्यकता है। हर विश्वासी को आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर की पुष्टि चाहिए। यहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि हमें सेवकाई करने से पहले पवित्र आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना परमेश्वर की बुलावट के अपने मन मर्जी से हम सेवकाई नहीं कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता पड़ती है।
आगे हम देखते हैं आध्यात्मिक सीख और व्यक्तिगत आवेदन। भाई और बहनों, आवेदन का मतलब यह है कि क्या हम नम्रता से आज्ञा मानने को तैयार है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह की तरह यहाँ से जो हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हम नम्रता के साथ आज्ञा मानने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि सेवा करने से पहले विनम्र होना जरूरी है। उसी तरह क्या हमारी प्रार्थना से स्वर्ग खुलता है? इस प्रश्न को आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, वह आत्मिक संवाद है जो परमेश्वर को आकर्षित करता है। भाई और बहनों, हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमारा प्रार्थना उसमें सच्चाई और भक्ति होना बहुत आवश्यक है। तभी जाके परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। स्वर्ग का खुलना का मतलब यही बनता है। आखिर में हम देखते हैं, क्या हमने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है? भाई और बहनों, सच्ची सेवकाई आत्मा की सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है। ये बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। बिना परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन बिना हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ता है। यही कारण भाई और बिना पवित्र आत्मा के अनुभव के हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य नहीं बन पाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से जो प्रेरणा और निष्कर्ष निकल के आता है, ये वचन हमें दिखाता है कि मसीह जीवन केवल आज्ञा नहीं बल्कि नम्रता, प्रार्थना और आत्मा से भरपूर जीवन है। यीशु का बपतिस्मा केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक उदाहरण है जीने के लिए। जब हम भी विनम्र होकर आत्मा के साथ चलते हैं तब परमेश्वर भी कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इसका सीख बनता है यहाँ से नम्रता का उदाहरण। भाई और बहनों, तो कुल मिलाकर इस पाठ से जो हम सीख ले सकते हैं उनमें से सबसे पहले ये है कि नम्रता का उदाहरण। यीशु मसीह ने जो खुद परमेश्वर का पुत्र है, लोगों की तरह बपतिस्मा लिया। ये दिखाता है कि आज्ञाकारिता और नम्रता कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरा भाई और बहनों, प्रार्थना की ताकत। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तभी स्वर्ग खुला। ये बताता है कि प्रार्थना से ईश्वर के साथ संबंध गहरा होता है। तीसरा भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का आना। कबूतर के रूप में आत्मा का उतरना बताता है कि जब हम ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से मार्गदर्शन देते हैं। और आखिर में परमेश्वर का प्रेम और स्वीकार्यता। ये सुनना है कि तू मेरे प्रिय पुत्र है, हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तो भाई और बहनों, अंततः निष्कर्ष से निकलता है कि ये कुछ इस प्रकार है। यीशु का बपतिस्मा केवल एक धार्मिक कार्य नहीं था, यह एक आत्मिक उद्घाटन था, जैसे हमें बुलाता है नम्र बनने के लिए, प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए, आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए और पिता की स्वीकृति पाने के लिए। भाई और बहनों, ये था यीशु मसीह के बपतिस्मा और इसके मायने। आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रेमी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए एक नम्र और आज्ञाकारी उदाहरण के रूप में भेजा। जिस दिन यीशु ने बपतिस्मा लिया, आपने स्वर्ग खोल दिया और अपनी आत्मा को कबूतर के रूप में भेजा। हे प्रभु, हम भी उसी आत्मा की अगुवाई और अभिषेक चाहते हैं। हे पिता, जैसे यीशु ने प्रार्थना की और स्वर्ग खुल गया, वैसे ही हमारी प्रार्थना भी आप तक पहुँचे। हमें ऐसी विनम्रता और आज्ञाकारिता दे कि आप हमसे प्रसन्न हो सके। हमारे जीवन को शुद्ध कर और हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझसे यही विनती करते हैं कि तू भी हमें पुकारे। तू मेरे प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो और मैं आपके राज्य में उपयोगी बन सकूं। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन।